राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय मैं चित्रकूट के धोबी घाट में हूँ और आप सभी जानते हैं चित्रकूट में बहुत ही प्रसिद्ध एक संत हैं श्री रामदास जी महाराज, जिनके बारे में हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं। और जो नए लोग हों वो जान लें कि रामदास महाराज जी बहुत ही अच्छे संत हैं। और पहले यहाँ का थोड़ा लोकेशन हम दिखला देना चाहते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे दिखलाएं। यहीं बगल में देखें मंदाकिनी मैया हैं। मंदाकिनी माता के तट पे महाराज जी की कुटिया है और ये चारों तरफ उधर देखें पहाड़ी है और यहाँ इस साइड में पूरा जंगल ही जंगल आपको दिखलाई देगा। और यहीं पर ये आप देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया है। पहले भी हम महाराज जी की वीडियो बना चुके हैं, बहुत पसंद किया आप लोगों ने। और बहुत से भक्तों का जो साधक हैं उनका क्वेश्चन है कि महाराज जी का और वीडियो ले आइए, क्योंकि महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं। तो आज हम महाराज जी के पास आए हैं और महाराज जी का बिजी शेड्यूल होता है। महाराज जी, सबसे पहले तो एक बहन है जो पंजाब से हमको आज सुबह ही कॉल की थी। अच्छा। उनका एक छोटा सा क्वेश्चन है। तो वो बड़ी प्रार्थना की कि भैया कहीं भी किसी संत के पास जाइएगा तो हमारा एक क्वेश्चन है, उसका आप उत्तर हमको दे देंगे तो अच्छा होगा। उनका क्वेश्चन है महाराज जी कि जैसे कहा जाता है कि अगर कोई तपस्या साधना करता है तो उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। तो वो बोली कि हम भी बहुत भजन करते हैं, तो 21 पीढ़ी हम किसको माने? 21 पीढ़ी में कौन आएगा? जय सीताराम। गुरु ज्ञान गौरव के समस्त दर्शकगण को मेरा जय सीताराम। यादव जी का प्रश्न है कि भजन करने से 21 पीढ़ी तर जाती है जी, कहाँ से शुरू होता है ये जी? बढ़िया सुनिए। 21 पीढ़ी तर तो जाती है, 21 पीढ़ी तब तरती है जब उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। बीच बीच में नहीं होती है जी। जब अंतिम बिंदु पर जब भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो 21 पीढ़ी तरेगी। बिल्कुल बात सही है, लेकिन अब 21 पीढ़ी ऐसे नहीं जी। मातृपक्ष का 7 पीढ़ी जी। जैसे हम हैं तो हमारे माँ के पक्ष का भी 7 लेंगे। जैसे महाराज जी आप साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, संत तो है, आपकी 21 पीढ़ी किसको मानी जाएगी? तो वही बता रहा हूँ ना, 7 पीढ़ी मातृपक्ष का। अच्छा। और 7 पीढ़ी पितृपक्ष का और 7 पीढ़ी पत्नी के भी आए खींचेगा। अच्छा, तब 21 माना जाएगा। तो 21 माना, 7 तरीका 21 होगा ना वो जी जी जी। तो तीनों का, जैसे अब गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जी, तो अब कहने के अनुसार तो लोग मानते हैं कि उनकी शादी हुई, पर हमारे अनुसार तो नहीं हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी के जमाने में 3 तुलसी हुए जी। तो उसमें 1 तुलसी का शादी हुआ था, बाकी हमारे पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी की शादी नहीं हुई है। ये ब्रह्मवश उस तुलसी का चरित्र ले आके इन तुलसी में चिपका देते हैं, क्योंकि ये प्रसिद्ध हुए जी। तो जो प्रसिद्ध होता है उसमें बीच में कई लफड़े हो जाते हैं। तो वो तुलसीदास जो दूसरे वो भी कवि थे जी। संजोग ये था कि उस जमाने में तीनों तुलसी कवि थे जी। तीनों पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे थे तो अब ये तुलसीदास जी बहुत हाईलाइट हुए, तो एक तुलसी का जो चरित्र वो पत्नी वाला रहा वो ले आके इसमें चिपका दिए लोग। पर वो हमारे जो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं वो तो सनकादिक के अवतार नरहरियानंद जी हैं, उनके चेला हैं। और उनके चेला होने के बाद इतना बड़े गुरु का वरद हस्त पड़ा और सारा वेद वेदांग पढ़ने के बाद आके यहाँ चित्रकूट में 3 अरब नाम जप किए, यहाँ ठाकुर जी का दर्शन हुआ। और इतना होने के बाद भी वो स्त्री में फंसेंगे, थोड़ा सोचना चाहिए ना। तो
अब इसमें लोगों का भी दोष नहीं, वो अपभ्रंश में आके उस तुलसी का कहानी इसमें लगा दी है। पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का शादी तो नहीं हुआ था, वो बाल ब्रह्मचारी ही है। लेकिन अब हम कितना भी कहेंगे ना, इतना घर करके वो बना दिया गया है कि कोई मानने वाला नहीं। और शास्त्रों में जब खोजा गया ना उनके जमाने का, एक भगवताचार्य जी हैं अयोध्या के, छोटे चांदी के शिष्य हैं, अच्छे खोज किए वो। तो उनके खोज में जो मिला वो स्पष्ट कर दिया। फिर यहाँ का राजापुर का छोड़ के वहाँ राजापुर साबित कर दिए हो। और उस राजापुर में आत्माराम दुबे वगैरह वहीं मिले, यहाँ नहीं मिले कोई। यहाँ तो तुलसीदास जी आके बसाए ऐसा मिला, वहाँ अलग से मिला। तो 7 पीढ़ी तरता है, मातृपक्ष का 7 पीढ़ी, पितृपक्ष का और पत्नी पक्ष का। तो महाराज जी 7 पीढ़ी में एक पीढ़ी किसे माना जाता है? प्रथम पीढ़ी पिता को मानते हैं। अच्छा। अब हमसे पिता जो है ना, तो वो प्रथम मान लिए जाएंगे जी। हमको तो जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ, तो मेरे जो पुत्र हैं तो इसी पीढ़ी में माने जाएंगे, पुत्र पुत्री की वो पीढ़ी अलग मानी जाएगी? नहीं, आप यदि भजन पूजन करते हैं जी, तो बेटा तो कट जाएगा बाहर। अच्छा। आपसे गिन के पीछे ले लेंगे, पीछे इसलिए आपके बेटा को इसलिए नहीं गिना जाएगा कि वो अभी नया है जी, कर्म करे और आगे जाए। और पीछे वाले जो जैसे शरीर छोड़ के निकल गए, उनके पिताजी, फिर उनके हाँ उनके पिताजी, ऐसे 7 माना जाएगा। ऐसे 7 मानेगा। शरीर जो छोड़ चुके हैं उनको मानेंगे हम। दोस्तों, जो महाराज जी कह रहे हैं ये बात एकदम शास्त्रवत सत्य है, क्योंकि महाराज भगीरथ ने जो तप किया था वो भी अपने पीढ़ी को, पीछे वाले को, उन्हीं को पीछे वाले को उतारेगा, आगे वाले नहीं, आगे वाला नहीं लिया जाता है। अब आपका बेटा होगा, आप मान लीजिए भगवत प्राप्ति कर गए, तो वो बेटा तो अभी आपका नया है जी, तो वो अपना कर्म करे, वो कर्म अपने लिए उसको नहीं लिया जाएगा, हमसे पीछे लिया जाएगा जी, अपने से पीछे ले लिया जाएगा, आगे नहीं बढ़ेंगे हम। भगीरथ जी महाराज हुए तो उनके पीछे जितना है सबको मार दिए और तार दिए, लेकिन आगे उन्हीं का दूसरा क्वेश्चन ये था कि हमारा एक भतीजा है और वह काफ़ी बीमार रहता है, काफ़ी पीड़ा उसको शरीर में रहती है और वह नास्तिक है। उसे लाख समझाया जाता है कि तुम भगवान की आराधना करो, जप करो, पूजा करो, वो मानता ही नहीं और मीट मांस का भी सेवन करता है। तो बोली कि भैया अगर हम साधना करते हैं उसके लिए उसे निमित्त मान करके कि भगवान इसका कल्याण कर दो, तो क्या उसका कल्याण हो सकता? नहीं हो तो जाएगा, लेकिन ये भूल करते हैं, अपना काम करें वो जी, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए जी, केवल समझा देना चाहिए जी। समझने से नहीं मानता है तो उसको छोड़ दें। वो वही चीज महाराज जी मैंने भी उनको कहा कि आप उसके लिए क्यों परेशान हैं, जब वो खुद गड्ढे में कूदना चाह रहा है। इनका आत्म कल्याण तभी हुआ नहीं जी, और दूसरे को करने की सोच रही हैं जी, ये तो गलत बात है ना जी। जब वो तो अपने प्रारब्ध का भोग कर रहा है, भोगने दीजिए। आप अपना प्रारब्ध जो है ना मिटाने की कोशिश करिए, भगवान के नाम से जैसा हो सके उतना भगवान का भजन करिए और भजन करके उसके चक्कर में छोड़ दिए। हाँ, आप जब भजन करिएगा तो आपके पुण्य से अपने आप लगेगा, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रणत पाल कुटुंब रघुराई, कुटुंब भर का वो पालन पोषण देख रेख करते हैं, तो उस न्याय में तो चला जाएगा। पर ये स्वयं कोशिश करेगी तो इनका पुण्य 0 हो जाएगा, उस पर लागू हो जाएगा। हाँ, ये है कि अगर उसे समझ होता और भगवान को मानता, सात्विक होता, तो पूरा परिवार उसके लिए भजन करे, हाँ, करे तो अच्छी बात है। अगर वो मुसीबत में है तो परिवार उसका साथ दे, हाँ, साथ दे। लेकिन जब वो खुद मानव जन्म पा करके भी उसको समझ नहीं है, हाँ, तो फिर कोई क्या करे? तो फिर अपना पुण्य बर्बाद नहीं करना चाहिए, नहीं करना, हाँ, छोड़ देना चाहिए। महाराज जी आज भगवान भी बहुत खुश हैं और दोस्तों हम लोग बैठे हुए हैं, बादल छाए हुए हैं, बिजली चमक रही है, तड़क रही है, कड़क रही है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। महाराज जी आज मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कहा गया है कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इन तीनों के द्वारा ये तीनों जो रास्ते हैं ये भगवत प्राप्ति के रास्ते हैं, भगवान को पाने के रास्ते हैं। और महाराज जी एक चीज़ और इसी में जोड़ देना हम चाहते हैं। एक संत अमरकंटक में हमसे कहे कि अगर कोई मानव जन्म पा करके अपने कल्याण के लिए वो भक्ति भजन नहीं करता है तो समझिए वो आत्महत्यारा है। नहीं, मैं लिखा है ते आत्महन, साफ साफ आत्मघाती लिखा हुआ है जी। नर तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। ये शरीर का फल स्वर्ग नहीं है, पुण्य क्षीण हो जाएगा, फिर यहाँ नरक मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम मोक्ष कर, ये शरीर है, शरीर या यह तन उपाय जो पर न परलोक सिधारा,
इस शरीर को पा के जो परलोक को नहीं सिधारा तो वो आत्मघाती है। ऐसा तो यही जी रामचरितमानस में लिखा है। ये शरीर साधन है और इस साधन को लेके भगवान का भजन करना चाहिए जी जितना हो सके। पर एक बात और बताऊं आपको, बड़ा विशेष बात, जितना विद्या है संसार में, यहाँ हम पढ़ेंगे और शरीर छूटेगा, यही नष्ट हो जाएगा, वो जी उससे कोई फायदा आगे चल कर। जैसे अभी आपका लड़का है, चाहे आप हैं, हम हैं, पढ़ते पढ़ते हाई स्कूल पास किए, इंटर किए, बीए किए, एमए किए, जी पीएचडी भी कितना करते हैं, डीलिट भी करते हैं, जी और शरीर छूटने के बाद ये सारी विद्या यही खत्म हो छूट जाएगी। जाती लेकिन राम नाम की ऐसी विद्या है, भगवत परमार्थ वाला, भक्ति वाला, है। जी 96 करोड़ नाम जपने पर भगवत प्राप्ति होती है। जी अब 96 करोड़ आप इस जन्म में नहीं जप पाए, मान लें कि 10 करोड़ जपे, चाहे 20 करोड़ जपे, चाहे 50 करोड़ जपे, अगला जन्म जब होगा तो जब वो जप पर आएगा तो वो जैसे 50 करोड़ जप के गया तो वो फिर एक से शुरू नहीं करना पड़ेगा उसको, अच्छा, वो उसमें प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा, 50 पिछले वाला प्लस हो जाएगा, जी तो 50 से 51 से जोड़ेगा वो, जी तो 51 से जोड़ के वो यदि इधर 50 करके गया तो अगले जन्म में 50 करेगा, वो 96 पर जाके जुड़ जाएगा फटाफट। तो इस विद्या से सबसे बड़ी फायदा है कि पीछे वाला भी जुड़ जाता है जी और वहीं से शुरू होगा, जहाँ से वो साधन छोड़ा है वहीं से शुरू होकर चल देगा। जी तो ये भगवत प्राप्ति वाले जो राम नाम, भगवान नाम, कोई भी भगवान का नाम जी है, जी तो किसी भी नाम को जप करता है तो जहाँ से साधन छोड़ेगा वहीं से शुरू हो जाएगा। जी और इतना बड़ा सुविधा है, इतना बड़ा सुविधा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब जैसे आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की बात करते हैं, जी तो योग तो बहुत होता है, जी कर्म ज्ञान, ज्ञान कर्म, ये भक्ति जो है, इसे तो भगवत प्राप्ति होती होती है। पर हमारे देखने से तो विषाद से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जी गीता में तो लिखा ना, विषाद जोगो नाम प्रथमो अध्याय। अर्जुन को विषाद हो गया, दुख हो गया, जी आया ना, तो दुख हो गया तो बोले कि नहीं, मैं अब लड़ाई नहीं लड़ूंगा, जी कि हमारे सब माँ है, बाप है, कोई भाई है, बंधु है, गुरु है, अब इनके ऊपर हम शस्त्र कैसे चलाऊंगा, इसका विषाद हो गया। और इस विषाद ने उनको इतना बड़ा ज्ञान दिला दिया। जी गीता के ज्ञान हुआ ना जी विषाद योग पर, तो विषाद योग, वही भगवान उनको विराट दर्शन दिए, साक्षात दर्शन। तो विषाद योग का मतलब कि हम दुख करेंगे संसार के आदमी के पास, तब तो वो दुख हो जाएगा। लेकिन हम विषाद अपना भगवान को सुना दें और सुनने वाला भगवान हो तो भक्ति हो जाएगा। जो भी भगवान से, योग का मतलब होता है जुड़ना। जी अब जिस प्रकार का जितना भी दुख सुख हो सब भगवान से जोड़ दीजिए, तो एक योग हो जाएगा। खाली ज्ञान योग से भगवान मिलते हैं, कर्म योग से मिलते हैं, भक्ति योग से, ये तो प्रधान है, पर इसके अंतराल में और भी कोई योग हो जाता है, किसी प्रकार से भी भगवान का योग हो जाता है, तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा। जैसे विषाद योग हो गया, स्पर्श योग हो गया, स्पर्श करते हैं वो भी एक योग हो जाएगा। रोज भगवान के जाकर स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, अथवा कोई संत महात्मा बहुत पहुंचा हुआ है, जाके चरण पकड़ लिए, स्पर्श कर दिए, तो स्पर्श करने मात्र से शक्ति का वाइब्रेशन हो जाएगा जी और उससे भी वो निकल जाएगा। महात्मा के तो शीत प्रसाद से भी योग हो जाती है। एक बार लक्ष्मी जी पूछे कि सबसे दुर्लभ क्या चीज़ है, बोले कि हमारा चौड़ोदक। बोले उससे दुर्लभ क्या है, बोले कि हमारा प्रसाद। बोले उससे भी दुर्लभ क्या है, बोले हमारे भक्त का प्रसाद। लक्ष्मी जी थोड़ा हंस पड़ी, बोले कि आपका चौड़ोदक प्रसाद है, उससे बड़ा आपके भगत। बोले कि दो मिल जाता है ना, हमारा तो मिलता ही है, पर हमारे भगत का भी मिल जाता है, ये बड़ा हो जाता है। तो अब बताइए, शीत प्रसाद का भी योग है। तो योग का मतलब ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तो प्रधान है, 3 प्रधान है। लेकिन इसके अंतराल में जितना भी भगवान से आप योग करते हैं, जिस प्रकार का भी योग करते हैं, तो भगवत प्राप्ति का एक मार्ग बनता है। और आगे वैसे तो महाराज जी कहा गया है कि देखा भी गया है, जैसे हमारे वेद शास्त्र बताते हैं, भगवान से कोई शत्रुता कर लेता है तो उसको नहीं तो बोले ना, इसी प्रकार योग माने जुड़ना। योग का मतलब जुड़ना, किसी भी माध्यम से आप बैर भाव सुमिरत मोहिनी, राम जी तो स्वयं कर रहे हैं, बैर भाव से निसार समझ। अब बैर भाव, ये भाव एक भक्ति हो गया ना, तो बैर कर रहे हैं लेकिन वो भक्ति मान रहे हैं कि बैर भाव से ही हमारा भजन कर रहे हैं। रावण कहता है ना, कहाँ राम में हाथों उपचारी, दुश्मनी कर रहा है, तो दुश्मनी के साथ में कहाँ राम जी है, मैं उनको मार दूं।
तो राम नाम तो आ रहा है ना, जासु नाम मरत मुखावा अदम मुकुत सदग्रंथ निगावा, अंत में मरने जा रहा है, कहाँ राम है हतम पुचारी, ये जोग हो गया उसका, बैर जोग हो गया। तो इसीलिए तो हम आपको बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति जितना भी जोग है, ज्ञान जोग, कर्म जोग, भक्ति जोग, ये 3 प्रधान है। इसके अंतराल में जैसे भी भगवान का जिस माध्यम से भी भगवान से जोग हो जाए। महाराज जी, इन तीनों जो मार्ग हैं इनका तरीका क्या है? और तरीका तो कर्म ज्ञान कर्म जोग और ज्ञान जोग तो थोड़ा लंबा है, मैं भक्ति जोग पर थोड़ी चर्चा करूं और बाद में समय मिलेगा तो कर्म जोग पर और ज्ञान जोग पर भी। ये तो इतना लंबा हो जाएगा महाराज हाँ, जी, बहुत बड़ा, एक दिन में शायद नहीं संभव नहीं है जी। और आधा घंटा का वीडियो में तो बिल्कुल संभव नहीं है, 1 घंटा में भी संभव नहीं है। इसका स्वतंत्र 1-1 घंटा अलग अलग चाहिए तब जाके होगा। ठीक है महाराज जी, आज आप किसी एक विषय पे चर्चा करते हैं। हाँ, एक फिर अगली वीडियो बनाऊंगा। हाँ हाँ, भक्ति योग पर। आज भक्ति योग पे करते हैं। हाँ, भक्ति योग पर। ठीक है महाराज जी। राम जी जो है ना पंचवटी में है जी। लक्ष्मण जी बैठे हैं, सीता जी बैठी हैं और लक्ष्मण जी के मन में आया कि थोड़ा भक्ति योग भगवान से कुछ पूछूं। तब बोले कि प्रभु कुछ बात पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ हाँ पूछो। एक बार प्रभु सुख है आसीना, राम जी सुख पूर्वक बैठे हुए हैं। तो सुख पूर्वक बैठे हैं तो लक्ष्मण जी के मन में आया कि अब इस समय सुख पूर्वक बैठे हैं, थोड़ी बात करना चाहिए। लक्ष्मण बचे वचन कहे छल ही ना, छल रहित। राम जी को मोह कपट छल छिद्र छल नहीं चाहिए, उनको साफ सुथरा बात चाहिए। तो राम जी जब सुख आसीन में सुख पूर्वक बैठे हैं, लक्ष्मण जी उसी समय लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना, छल बिल्कुल निश्चल होकर बात किए। पूछते हैं क्या हो? सुर नर मुनि सचराचर साई, देवता गंधर्व मुनि जितने भी लोग हैं सबके आप स्वामी हैं। बात सही है, सबके साई हैं, ये मालिक हैं। मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई, और हम अपने प्रभु के जैसा पूछ रहा हूँ। सबके तो है ही है, पर उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नहीं, मैंने आप हमारे प्रभु है। जैसे भूसुंडी जी है ना, गरुण जी से कहानी कह रहे हैं, कथा कर रहे हैं राम जी के। अब कहते कहते क्या कहते हैं, निज प्रभु कर मैं दर्शन पाया हूँ। कोई भी भगत जो है ना भगवान को पंचायती नहीं बनाएगा कि हम सबों के स्वामी ऐसा किए, ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं। सब निज शब्द जोड़ दिया जाता है। वैसे लक्ष्मण जी का मैं पूछा हूँ निज प्रभु के नहीं, हमारे भगवान हैं आप। भगत के हृदय में भगवान किसी दूसरे के नहीं है तो चराचर माई, वो जैसे कर रहे हैं सचराचर साईं, पूरे सचराचर के आप मालिक हो। लेकिन मैं पूछा हूँ निज प्रभु के नहीं, मैं अपने भगवान के जैसा पूछता हूँ। अपनत्व तो जुड़ा हुआ है वहाँ, और सबके पंचायती कर देंगे तो अपनत्व तो नहीं जुड़ेगा। तो उसी प्रकार काघुंडी जी वरुण जी कहते हैं कि निज प्रभु कर दर्शन पाया हूँ। वो ये भी कह सकते थे कि आप जिस भगवान के पास रहे उनका मुझे दर्शन मिला, कह सकते थे ना, लेकिन नहीं कहे। गरुड़ जी जबकि वैकुंठ में रहते हैं, भगवान के पास ही रहते हैं, सब कुछ करते हैं। अब कथा में बोलते हैं भूसुंडी जी कि निज प्रभु कर मैं दर्शन पाऊँ, मैं अपने प्रभु का दर्शन पाए। अब गरुड़ जी पूछ सकते थे क्या वो भगवान हमारे नहीं थे क्या, कि अपना ऐसा बोल दिए। लेकिन जब भी भगत बोलेगा तो अपने भगवान को अपने जैसा बोलेगा, अपना कह के बोलेगा। दूसरे का कहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी वो। तो निज मैं पूछा हूँ निज प्रभु के। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि मैं अपने भगवान के जैसा मैं पूछ रहा हूँ, और आप हमको थोड़ा सा उत्तर दीजिए और एक हमको समझा के बताइएगा। ये भी करें कि मोहि समझाए कहो सोई देवा, सोई वही बात समझाइए जो मेरे में बैठ जाए। सब तज करो चरण रज सेवा, सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके चरणों की सेवा करूं। विशुद्ध ज्ञान की बात। राम जी बड़े ध्यान से सुने कि क्या कहेगा लक्ष्मण। आज हम तो आज 12-13 साल से साथ में हूँ, अंतिम है, 13 साल हो चुका है, और ऐसा प्रश्न तो कभी किया नहीं। आज निज प्रभु की नाई, मैं पूछा हूँ निज प्रभु की नाई, आज इतना अपना तो कैसे आ गया। अब प्रश्न करते हैं कि ठीक है निज प्रभु के नाई पूछे हुआ तो ठीक है सुनाओ। तो कहते हैं कहो ज्ञान विराग और माया, जो आप पूछ रहे हैं वही बात यहाँ भी आ गई। पर आप भक्ति ज्ञान वैराग्य बोले, यहाँ कर्मयोग भक्ति हाँ ज्ञान ज्ञान जो, पर यहाँ ज्ञान विराग और माया 3 की बात। और ये 3 समझे बिना ज्ञान जोग और कर्म जोग, इसीलिए मैं टाला हूँ। चूँकि वैराग और
माया जब तक नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान आएगा ही नहीं। नहीं आएगा, सही बात। हम बोल भी सकते थे, ज्ञान पर बोल सकते थे, कर्मयोग पर भी बोल सकते थे, जी। लेकिन माया का उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। जी अब माया की भूमिका पे समझ में नहीं आएगी ना तो उल्टा डिसमिस हो जाएगा। जी तो पहले माया समझना चाहिए। अब लक्ष्मण जी पूछते रहे, प्रश्न तो बड़ा सुंदर किए, हम क्रम थोड़ा गड़बड़ कर दिए। कहते हैं कि कहु ज्ञान विराग और माया, ज्ञान और विराग और माया कहिए। राम जी थोड़ा हंसे, बोले कि भैया यदि आपके प्रश्न को मान लूँ, सत्य मान लूँ और उसका व्याख्या कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले लक्ष्मण जी बोले कैसे गड़बड़ कैसे हो जाएगी? बोले कि पूछ रहे हो पहले ज्ञान, उसके बाद पूछ रहे हो विराग, जी उसके बाद पूछ रहे हो माया, जी। जबकि पूछना चाहिए पहले माया, माया, फिर विराग, हाँ, फिर फिर ज्ञान। जी तो हम ज्ञान पूछ दूं, अब जब ज्ञान हो ही जाएगा तो माया की जरूरत क्या होगा? वैराग्य की भी जरूरत नहीं आएगी। नहीं है। जब ज्ञान हो गया तो कोई जरूरत कोई नहीं। जरूरत ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद, मोक्ष को दे देने वाला है। तो जब ज्ञान हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा, फिर माया और वैराग्य की जरूरत कहाँ पड़ेगी? ठीक है। तो अब कर्म योग में और ज्ञान योग में, भक्ति योग में, जी भक्ति योग से ज्ञान की, कर्म की पुष्टि होके जाएगी, निकलेगी। जी पहले तो आप तो कर्म करेंगे ना, भक्ति में तो कर्म होता है। जी। कोई दिन दुखी आया उसकी सेवा शुश्रूषा करे, भक्ति तो ही है। जी सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जब भगवान के सब हैं तो कोई भी व्यक्ति आएगा तो निज प्रभु मैं देखहीं कैसन करही विरोध। भगवान के जैसा ही समझेंगे तो भगवान के जैसा आदर भाव भी तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जब भगवान के जैसा आदर करना आदर जो करेंगे तो भक्ति हुआ कि नहीं हुआ वहाँ? तो अब यहाँ भक्ति के पीछे अब कर्म योग में भी जाएगा, जी और हाँ भगवान ही जैसा है तो उसी के आड़ में ज्ञान भी पहुँच जाएगा। जी दोनों का तो बोध हो रहा है कि भगवान है। अब भगवान है तो इनको हमको कुछ सेवा करना चाहिए, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, कर्म हो गया बैठाने का ला। और कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे भगवान, उनका सत्कार जब उस भाव से करेंगे तो ज्ञान भी आ जाएगा। जी तीनों का समावेश होगा कि नहीं होगा? तो भक्ति वाला पहले समझ लें हम चैप्टर, जी तो भक्ति समझने के बाद ज्ञान की भी पुष्टि हो जाएगी, और नहीं कर्म की भी पुष्टि होगी और ज्ञान की भी पुष्टि हो जाएगी। और केवल ज्ञान और कर्म के व्याख्या कर दें तो भक्ति जो गड़बड़ा जाएगी थोड़ी सा, क्योंकि उस भक्ति के आदर जब तक किसी को न करेंगे तब परमात्मा का खुशी नहीं होगा। नहीं वो कहते हैं निज प्रभु मैं देखें जब कैसन करही विरोध, भगवान के जैसा देखेंगे। पर अब बात यह आ जाती है कि कोई आता है, किस तरह से सत्कार करना है, क्या करना है। एक रिश्तेदार के जैसा भी होता है, एक भाई बंधु के जैसा होता है, एक इष्ट मित्र के जैसा होता है। तो इष्ट मित्र के जैसा करते हैं कि हाँ हमारा इष्ट मित्र है, मिल तो रहे हैं तो इष्ट मित्र के तरह मिल रहे हैं, रिश्तेदार के जैसा भी मिल रहे हैं, अतिथि के जैसा भी मिल रहे हैं। इसमें भक्ति का लेस कुछ भी नहीं है। जी हमारा मित्र है, कुछ भी बैठाए खिलाए पिलाए, एक मित्र का नाता, एक आपका कर्म है वो कर दिए, पर इस कर्म में भक्ति का संचार नहीं होता है। होता है और इसके करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन कोई आता है और वो सोचते है कि भगवान का भक्त होगा, भगवान के द्वारा भेजा हुआ है और भगवान हाँ इस रूप में हमारे पास आ गए, तो इसमें कर्म भी बन जाएगा, भक्ति भी बन जाएगा, ज्ञान भी बन जाएगा, तीनों बन के आ जाएगा। इस तरह से किसी का सेवा करने से हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन हम इष्ट मित्र दुनिया भर के संबंध लेके किसी का सेवा करेंगे तो उसमें भक्ति का योग नहीं आता है, ज्ञान का भी योग नहीं आता है, कर्म केवल आएगा। तो आप किसी के घर गए तो आपका सेवा किया, आपके घर में आया तो आपका वो किया, तो इस कर्म को उत्तम नहीं माना गया है। हाँ आपका इष्ट है, मित्र है, भाई है, बंधु है, रिश्तेदार है, आप वहाँ थोड़ा सा कर्म का सिद्धांत बदलिए। भगवान हमारा ये मित्र के रूप में आए हैं, इस रिश्तेदार के रूप में सेवा तो करना है। इस सेवा करने से हमारे प्रभु की प्रसन्नता होगी और प्रभु प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा, उनकी भक्ति हमको मिली, तो इस सिद्धांत से वो भक्ति में परिणित हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी यही बोले कि कहो ज्ञान विराग और माया। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ज्ञान विराग, और ज्ञान भी जब हो जाएगा तो माया तो समझ में नहीं आएगी, और हम बाहर वाला जितना भी संबंध लेंगे, इष्ट मित्र भाई बंधु रिश्तेदार, वो माया है। देख रहे हैं ना, माया तोर तोरते माया जय बस जग की, पूरा जगत जो है ना माया और मोर में ही है। जी
है ना। तो मैं और मोर को हटाइए और सब प्रभु में। जैसे एक महाभारत की कहानी आती है बड़ा सुंदर। नारद जी एक बार दुर्योधन के घर में गए। अब बोले कि दुर्योधन के 100 भाई है, 100 के एक एक लड़के हैं, तो 100 खेल रहे हैं ना। बोले कि दुर्योधन ये इतने बच्चे किसके हैं? बोले सब हमारे हैं। अल्लाह सब तुम्हारे हैं? बोला हाँ सब हमारे हैं। तब बोले कि महल अटारी ओ सब हमारे हैं। बोले हाथी घोड़ा ये सब हमारे हैं। बोला कि यहाँ जितना भी देख रहे हैं ना अगल बगल चारों तरफ ये सब हमारा ही है। बोला सब तुम्हारा है? बोला हाँ सब हमारा है। नारद जी बोले कि जहाँ सब हमारा हमारा है वहाँ तो लगता है कि जल्दी ये नाश हो जाएगा। फिर नारद जी सोचे कि थोड़ा सा पांडव को भी देख लो भाई, यहाँ तो सब हमारा हमारा है, वहाँ देखें वहाँ किसका है। संजोग से युधिष्ठिर जी बाहर बैठे थे और द्रौपदी के 5 लड़के बाहर खेल रहे थे। जाते पूछे कि वो तो धार्मिक आदमी है, उठ के नारद जी को प्रणाम किए और यह दुर्योधन प्रणाम भी नहीं किया। आइए आइए नारद जी ऐसे ही बैठे, प्रणाम न करके ऐसे बैठा दिया। अब प्रश्न किए वैसा ही। अब भीतर से शराब भी खा गया वो, मन में शराब तो दे दिए, भाव उत्पन्न हो गया। भाव उत्पन्न हुआ। बोले किसके? हम हमारे हमारे मन में तो सोच लिया जहाँ हमारा हमारा है वहाँ तो नाश होगा। और यही सोच के सोचे कि थोड़ा पांडु से भी मिलूं भाई, वहाँ किसका है, यहाँ तो हमारा है वहाँ किसका है। गए युधिष्ठिर जी बाहर थे, बाहर आदर सत्कार पूर्वक दंडवत प्रणाम किए, बैठाए। और बैठाने के बाद नारद जी तपा कोई प्रश्न किए, कोई सेवा सत्कार करने नहीं दिए नारद जी। जबकि युधिष्ठिर तो धार्मिक है, वो तो सेवा सत्कार करके ही पूछने वाले थे। चौड़ों कर धो के पैर और धो के बैठाने वाले थे, तो जबरदस्ती बैठा लिए नारद जी। बोले बोले पहले प्रश्न कर लो हमारा। बोले क्या है बोलिए। बोले ये 4-5 लड़के खोले कहाँ का गए? बोले प्रभु का है सब लड़के। हाँ ये जो जितने खेल रहे हैं ना सब प्रभु के, सब प्रभु के। बोले लड़के प्रभु के हैं? हम तो सुनाओ कि द्रौपदी के 5 लड़के हैं। बोले आप सुने होंगे पर हैं प्रभु के। अब देखिए हो गई काट। बोले अच्छा एक बताओ ये महल प्रसाद ये किसका है? बोले वो तो प्रभु के हैं। बोले कि औरतें वगैरह प्रभु की हैं? वो सब प्रभु के। दासी दासियाँ सब प्रभु के हैं। ये सब हाथी घोड़े सजे सजाए सब रथ ये सब प्रभु के हैं। जहाँ भी प्रश्न करते थे नारद जी, हर जगह नारद जी का प्रश्न सुन गए। युधिष्ठिर बोले सब प्रभु के हैं। एकदम झुझला गए नारद जी। बोले कि एक जगह गए तो सब हमारा हमारा कहा, यहाँ सब प्रभु प्रभु हो गया। झुझला के पकड़े हाथ और बोले कि तुम्हारा भी कुछ है? बोले हाँ हमारा भी है। बोले वो दिखाओ जो तुम्हारा है। मैं तो सब देख लिया कि सब प्रभु के सब प्रभु के सब प्रभु के हैं, और तुम्हारा क्या है वो दिखाओ। तो बोले हमारा देखना चाहते हैं? बोले हाँ मैं देखना चाहता हूँ। बोले चलिए फिर अंदर। और पकड़े पकड़े महल के अंदर ले गए। सुंदर सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान करके बैठाए थे। और सुंदर धूप दीप अगरबत्ती हर जगह से सुगंधित चल रहा था। और बढ़िया से वहाँ कुछ महल के जो दास दासियाँ थी अपना ताल पर कीर्तन चल रहा था। नारद जी बोले कि देखिए ये तो सब प्रभु का है, पर एक यही है ना वो हमारे हैं। वो हमारे। अब नारद जी जबरदस्ती आशीर्वाद दिए। बोले कि जो इसमें से निकल गया ना बहुत जल्दी जुड़ जाएगा। और वही हुआ, सब जुड़ गया। तो कर्म योग ऐसा कहता है कि कर्म तो आप करिए लेकिन भगवान को समर्पित करके कर दीजिए। तो भगवान को समर्पित करके जब करेंगे तो वो योग आपका भक्ति योग में बदल जाएगा। वही कर्म इष्ट हो मित्र हो चाहे जो भी हो, कोई भी आता है उसका सेवा सत्कार करना है तो भगवान के द्वारा भेजा गया हमारा हो भाग्य कि इस रूप में भगवान आ गए। दोस्त मत देखिए, दोस्त के रूप में हमारा भगवान आ गया और यहीं से कर्म बदल जाएगी। केवल भाव बदला कर्म बदल जाएगी। जैसे एक और कहानी आपको बताऊं पुष्टि के लिए। एक कुम्हार रहा, माटी का लोदा लिया, लोदा लेके वो सोचा चिलम बनाऊंगा, जो गांजा नहीं पीते हैं लोग, तो वो फटाफट चढ़ा के 10, 12, 15, 20 ठे चिलम बना के रख दिया। चिलम बना के रखा और बड़ी सुंदर डिजाइन किया चिलम बना के। थोड़े देर के बाद मन आया सुराही बनाने का, तो मट्टी थोड़ा रहा
और सुराही में तो ज़्यादा मट्टी लगेगी, चिलम में तो थोड़ा मट्टी में भी ज़्यादा बन जाएगा, और सुराही में तो थोड़ा में तो नहीं बना, पूरा लोदा चाहिए। तो आधा वो सोचेगा हो इतना बड़ा और होता तो सुराही बन जाता है। ये चिलम तो बन चुका है 50-60 से। उसके मन में आया कि चिलम तो फिर बाद में बनाऊं, आज सुराही पहले बनाऊं। फट सबको बिटोर के तोड़ने लगा। एक चिलम पूछी, क्यों कुम्हार, मुझे तो बना दिया, बहुत बढ़िया डिजाइन किया, अब तोड़ क्यों रहे हो? बोला तोड़ इसलिए रहा हूँ कि मेरे मन में कुछ दूसरा बनाने का आ गया। बोले क्या? आज तो मैं सुराही बनाऊंगा। चिलम और ज़्यादा हंसी। तो कुम्हार बोला कि तू हंस क्यों रही है, मैं तो तोड़ रहा हूँ। बोले हंस इसलिए रही हूँ कि तुम्हारा तो विचार बदला, हमारा तो कर्म बदल जाएगा। बोले क्या कर्म, तुम्हारा क्या बदलेगा? बोले यदि हम चिलम में रहते तो इस पर आग रखी जाती, रोज जलाए जाते, हम जलते रोज और दूसरे को भी जलाते भीतर से जाके। और जो तुम्हारा ये विचार बदला, अब जब सुराही बनाओगे तो दूसरे हम भी शीतल होंगे और दूसरे को भी शीतल कर देंगे। इसलिए मैं हंस रहा हूँ कि तुम्हारा तो विचार बदला, हमारा तो भाग्य बदल गई। उसी प्रकार कर्मयोग यही कहता है कि आपका विचार यदि बदल गया ना तो सब कुछ बदल जाएगा, कर्म ही बदल जाएगा। कर्म तो उतना ही करना है, माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, बाप के साथ क्या व्यवहार करना है। माँ बाप को भगवान ही समझ के आप सेवा करें, हैं तो माँ बाप जी। लेकिन कर्म जब भगवान समझ के करेंगे तो आपका जोग तो सीधे सीधे भगवान के जोग में आ गया। महाराष्ट्र में है ना एक जगह पंढरपुर है ना, वो अपने माँ बाप का बहुत बड़ा सेवक थे जी। पंडरीक बहुत सेवा करता था, अब भगवान का समझ के सेवा करता था। संजोग से एक बार सोचे भगवान की चलो भाई बहुत बड़ा भगवान माँ बाप का सेवक है, थोड़ा देखूं जी। वो गए दरवाजे पर खड़े हो गए। अब उस समय वो अपने पिताजी का पैर दबा रहा था। भगवत भाव माँ बाप को बाप और मातारी समझ के नहीं, भगवत रूप देख के करता है। इतना भाव आता भी नहीं है। सेवा कर रहा था तो उसी समय भगवान बोले कि मैं आ गया हूँ, उसको तो उठ के जाके सेवा करना चाहिए, पर नहीं गया। बोले ठीक है आप खड़े रहिए, थोड़ी देर के बाद मैं मिल लेता हूँ, सेवा कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं आपसे मिल लेता हूँ। थोड़ी देर खड़े रहे, बोले अरे भैया मेरा पैर दर्द कर रहा है। तो भीतर वहीं थोड़ा सा एक ईंट पड़ा रहा, वो फेंक दिया बाहर, उठ के भी नहीं दिया, फेंक दिया। बोले आप तब तक इस पर बैठे रहिए, मैं सेवा कर लेता हूँ, फिर मैं आऊँगा। और भगवान का ही रूप लेकर माँ बाप को सेवा किया। अब सेवा जब पूरा हुआ तो फिर बाहर गए, बोले कि अब तू वरदान मांगो। मैं तो वही परीक्षा देखना है कि हमें वरीयता देता है कि माँ बाप का देता है। भगवान का वरीयता नहीं दिया, हो माँ बाप का वरीयता दिया, चूँकि उस स्वरूप समझ चुका था ना कि भगवत स्वरूपे हैं। इतना स्वरूप भगवान के प्रति मन में इतना विश्वास, हर प्राणी में इतना विश्वास हो जाना, तो भगवत का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नामदेव जी रोटी बना के रखे थे, कुत्ता आया रोटी उठा ले गया, घी नहीं लगाए, रोटी बना के रखे थे। वो देखे कि कुत्ता लेके रोटी भाग रहा है तो वो घी के कटोरी लेके पीछे भागने लगे। बोले अरे घी तो लगाने दो, बिना घी के खाओगे। तो अब एक कुत्ता में भगवान देख रहे हैं। तो अब हमको किसी भी रिश्तेदार कहीं से भी सेवा करना है, उसमें कर्मयोग को जो है ना थोड़ा भक्ति योग में बदल दीजिए। अब भक्ति योग में बदल देंगे तो बड़ा सुंदर बात होगा। और अनाप शनाप ये हमारा रिश्तेदार है, ये है वो है, 10 बात सोच के बोलेंगे तो आपका भक्ति योग से तो गया खत्म। वो तो आपका कर्तव्य है। जैसे बाप अपने बेटे को सारी संपत्ति लिख देगा, उसका अधिकार है। आपके पिताजी आपको दिए तो उसको आपको देना पड़ेगा, इसमें आपका कोई पुण्य नहीं है, कुछ भी पुण्य नहीं है। लेकिन उसी संपत्ति में से किसी थर्ड पर्सन को, जो आपका कोई रिश्तेदार नहीं, उसको आप दे देंगे तो वो दान हो जाएगा, उसे आपका कर्म बन जाएगा। देख रहे हैं ना। तो हमारा वो कर्तव्य है, जो रिश्तेदार वगैरह हो, इष्ट मित्र हो, हमारे घर उसका सेवा किए तो हमारा कर्तव्य हो जाएगा। लेकिन उसी कर्तव्य को भगवत संबंधी रूप में दे लीजिएगा। ये भगवान इस रूप में आ गए, हमारे मित्र नहीं, भगवान है। अब उस रूप में सेवा किए तो कर्म जो संपूर्ण रूप से बनेगा और कर्म जो वो भगवत प्राप्ति करा देगा। केवल अपने मन की वृत्ति को बदलने की जरूरत है, बाकी कर्म तो जो कहते ही रहेगा, उसमें तो कोई बदलने की जरूरत नहीं होगा। अब क्या बताऊं वो बताइए। महाराज जी आप बहुत सुंदर उदाहरण दे करके समझाए हैं। आपने कहा कि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपने इतने शार्ट में
आप बोले तो कि मैं भक्ति मार्ग ही समझाता हूँ, लेकिन आप इतना सुंदर उदाहरण दे करके 60 में समझाए हाँ, कि कर्म ज्ञान। तीनों इसमें आ गए। हाँ, तीनों आ रहा है, इसलिए तीनों आ गए। अब मैं सोचा कि अब महाराज जी आपके सत्संग से ही कुछ सवाल मेरे अंदर पैदा हुए। जैसे आपने बीच में एक चरणोदक की व्याख्या की, चरणोदक शब्द आया है कि, तो महाराज जी चरणोदक के बारे में भी हम चाहते हैं, क्योंकि हम भी जिज्ञासु हैं, हमारे दर्शक भी जिज्ञासु हैं, और सभी के अंदर कुछ न कुछ सवाल रहते हैं। महाराज जी जैसे चरणोदक लिया जाता है, कोई संत घर पे आ गए तो उनका चरण पखारा जाता है, जो जल निकलता है चरणोदक का, अगर किसी संत का या किसी को हम मानते हैं कि ये हमारे घर भगवान के रूप में आए हैं, तो जो चरणोदक निकलता है उसको क्या करना चाहिए? पीना चाहिए, घर में छिड़क देना चाहिए जी, पूरे घर में छिड़कना चाहिए और पी लेना चाहिए। जी, वो एक बहुत बड़ा शक्ति का पुंज होता है। श्रद्धा भक्ति से आप पीते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक बार महाराज जी थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा और पूछता हाँ, मैं एक और बताता हूँ उसमें चरणोदक की बात। जी, हम एक जगह गए हुए थे पंजाब में, जी, एक हमारे साथ में और भी कोई लोग था, जी, तो उनके घर में कुछ विक्षेप था। जी, विक्षेप था तो बोले कि महाराज इतने साधु आ गए, हमारा विक्षेप तो आज ही दूर हो जाएगा। अब जी, हमने कैसे भैया? तो बोले कि थोड़ा चरणोदक सब लोग दे दीजिए, हमारा विक्षेप दूर हो जाएगा। बोले विक्षेप चरणोदक से दूर हो जाए तो भाई ले लो भाई, जी, सबका ले लो। अब आपका विश्वास है, हमें तो कोई लेना देना नहीं। वो सबका चरणोदक लिए, जी, अली के घर में पूरा छिड़क दिए, जी, और घर में जितना प्राणी सब पी लिए सब। 2-3 महीने के बाद उनका खबर आया कि महाराज हमारा सब ठीक हो गया है। जी। अब इतना विश्वास, विश्वास मेन चीज तो विश्वास ही हाँ है। विश्वास, लेकिन भगवान के चरणोदक में विश्वास की भी जरूरत नहीं है। उनका भगवान का चरणोदक सर्व विघ्न विनाशनम है। वो जी, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदक पीत्वा शिरस्य धारणम। अकाल मृत्यु भी नहीं आएगा जी, और सब विघ्न जितना रोग टोग है सब हट जाएगा। अब हम प्रत्यक्ष बात एक बताता हूँ उत्तरकाशी का। जी, एक सन्यासिनी माई थी जी, और शालिग्राम जी की सेवा करती थी वो, और एक वैष्णव साधु का नाक में कुछ बीमारी हुआ। जी, तो बीमारी हुआ तो जाके बोलो, मारी अच्छी भजना नंदी थी, इसलिए सभी लोग दंडवत प्रणाम करते थे, आदर भाव सब में रखते थे। जैसे आजकल तो कई स्त्री वैराग्य धारण करती है तो दुनिया भर की टीका टिप्पणी हो जाती है, जी, जहाँ रहेगी उनका भी टीका टिप्पणी और उसका भी टीका टिप्पणी, आए क्या करके आई, कहाँ कहाँ क्या किया होगा। महाराज जी अनाप आज शनाप। आज का समाज ही वैसा हाँ, है, वैसा सबके है। मन में दूषित भावना दूषित भावना तो है। जो अंदर रहेगा वही ना सोचेगा आदमी। हाँ, वही सोचेगा। जी, तो आजकल किसी औरत का वैराग्य लेना सबसे बड़ा लोहे की चना है। जी, वो कुछ भी नहीं करेगी फिर भी 10 टिकट तो खाई जाएगी। वो जी, बाहर वाले करेंगे, भीतर वाले करेंगे, जहाँ रहेंगे वहाँ भी करेंगे, और वो जहाँ भी जाएगी अरे क्या क्या करके आई, क्या क्या नहीं ये तो छोड़ने वाला। जैसे सबरी जी का भी हुआ, मीराबाई के भी हुआ, ये वो सनातन हमेशा हुआ है है, होता ही रहेगा, होता भी रहेगा। जी, तो वो माई अच्छी भजनानंदी थी, लोग जानते थे कि भजन करती है, और भजन का तेज जब ऊपर उठा है तब तो आदर भाव तो होने लग जाता है। और जब तक वो कुछ समय उठने में लगेगा ना, जैसे मान लीजिए कि चावल को भून रहे हैं, एक बाइक लावा तो बड़ा बनने का नहीं, वो धीरे धीरे गर्म होते 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 जब उसका विकास होगा, फूटेगा तो बड़ा हो जाएगा। जी, उसी प्रकार धीरे धीरे भजन करते 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 फिर न विकास होगा किसी का। तो माई भजनानंदी थी, सब लोग जानते थे। तो वो जिनका नाक में बीमारी हुआ वो गए, बोले कि माई हमारी नाक में बीमारी है, जी, आप थोड़ा कृपा करो तो ठीक हो जाए। तो बोले कि शालिग्राम की सेवा करते हो? बोले कि हाँ करता हूँ। तो बोले कि दूसरा कुछ नहीं करना है, उनका चरणोदक पी लिया करो, थोड़ा नाक में डाल लिया करो, जी, सब ठीक हो जाएगा। तो बोले कि तो मैं करता हूँ। बोले करते करते तो अब हमारे कहने से करो, जी, एक बूंद नाक में डाल दो और पी लिया करना। जी, तो बोले कितना दिन? बोले 10 दिन। जी, 10 दिन हमारा स्मरण, हम कह रहा हूँ और इस बात को मान लो, एक एक बूंद नाक में डाल देना, ठीक हो जाएगा। और 10वां दिन ठीक नहीं हुआ तो मैं शालिग्राम का पूजा नहीं करूँ, गंगा जी में फेंक दूंगी, ऐसा भी बोली हो। हम उत्तरकाशी में रहे, हमारे गुरुजी के सामने की प्रत्यक्ष की बात है ये। जी, और 10 दिन तक पिया, 9 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, जो कहते हो बीमारी वैसा ही बनी रही। हमारे गुरुजी भी हंस रहे थे कि चलो अब तो कल तो 10वां दिन तो है, अब तुम बोल दिया है तो 10वां दिन के भी इंतजार करो। 10वां दिन भी पिया हो, जी, आप पी के उसके पास
सोचा कि पी लो, उसके बाद फिर चलता हूँ उनके पास। चौड़दक पी के एक एक मुड़ डाल लिया, डाल के फिर वो साधु गए। रास्ते में क्या भगवान की क्या चमत्कार हुई, हद हो गई। वो नाक बिल्कुल ठीक, वहाँ उस माई के पास पहुँचते पहुँचते सब कुछ ठीक हो गया। और जाके दंडवत प्रणाम किए, बोले कि क्या ठीक हो गया? बोले क्या कहूँ, अब कुछ कहा भी नहीं जाता है और छिपाया भी नहीं जाता है। बोले नहीं बोलो तो। बोले 10वां दिन पिया तो हूँ, तब तक तो ठीक नहीं रहा, और वहाँ से आपसे मिलने आया तो ठीक हो गया है। बोले कि नहीं नहीं, वो तो एक कर्मयोग था और आपका एक योग था। हमको हमारा विश्वास था कि 10 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, आपका विश्वास नहीं था, हमारा विश्वास था। तो इस तरह से भगवान पर इतना विश्वास करो तो ठीक हो जाएगा। तो आप में विश्वास तो है नहीं, हम तो कोई दवाई नहीं किया, केवल हम अपने विश्वास का प्रयोग किया हूँ। तो चौड़ोदक बहुत बड़ा चीज होता है महाराज जी। जैसे मैं सांसारिक सवाल क्योंकि हम लोग समाज से संसार से आते हैं और आप लोग दूसरी दुनिया में रहते हैं। जैसे कोई संत मान लीजिए घर पे पहुँचे तो पैरों में धूल मिट्टी लगी, तो ये लोगों का सवाल मैंने सुना है, इसलिए मैं पूछा। तो ऐसा लोग कहते हैं कि पहले उसको धो देना चाहिए, फिर साफ पैर को धो करके तब चरणामृत लेना चाहिए। लोगों का नियम तो यही है जी। लेकिन अब रामचरितमानस में लीजिए तो वंदना किसका किया है? चरण का तो नहीं किया है, रज का वंदना किया है। वंदव गुरु पद, पद है रज मृदु मंजुल अंजन। वो रज का जो है ना, अंजन बनाने की बात कर रहे हैं। चौड़ोदक अंजन तो बनाने के बाद सारा शक्ति तो उस रज में है। अब वो रज इसलिए पीते नहीं है कि घड़े में कुछ खराश है, मट्टी है, अटकेगा भटकेगा, इसलिए लोग हटा देते हैं। सॉलिड सॉलिड चौड़ोदक देते हैं, और उस चौड़ोदक को पहले उतार के फेंकने की क्रिया नहीं है वो। उस चौड़ोदक को उतार के घर में छींटना चाहिए, तो रस तो आ जाएगा आपके पास में। फिर पुनः धोना चाहिए, फिर धो के पी लीजिए। और डायरेक्ट आप बिना भाव के पी लेते हैं तो सबसे अगर भाव है तो पी सकते हैं। नहीं नहीं, पी सकते नहीं, वही पीना चाहिए जी, तो वो ज्यादा फायदा करेगा। और महाराज जी, जैसे आपने अभी सत्संग में कहा है कि दान अगर मान लीजिए पिता अपने पुत्र को देता है तो पैतृक संपत्ति देता है, वो कोई दान नहीं कर रहा है, कुछ भी दान नहीं। अगर उसमें से किसी को उठा करके अपनी संपत्ति से किसी जरूरतमंद को देता है तो वो दान माना जाता है। दान कितना कल्याणकारी होता है महाराज जी। जैसे किसी गरीब की ही सेवा कर दिया, दान जितना करेंगे, जरूरतमंद संत को सेवा पहुंचा दिया, तो दान कितना कल्याणकारी होता है, उसका कितना पुण्य मिलता है। देखिए दान का भाव जो है ना जी, अब फिर वही आएगा। यदि आप दान करते हैं कि इस दान से हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे 100 रुपया दान करते हैं तो उसका 100 गुना बनेगा वो आपके बैंक बैलेंस में। ऐसा व्यवस्था भगवान ना देना तो कोई दान ही नहीं करेगा। आज 100 रुपया दिए तो 100 रुपया के बदले वहाँ 10 गुना, 100 गुणे 10 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 100 गुणे 100, और 100 दिए तो उन्हें और 10 बना दीजिए, तो आपका 10,000 बन जाएगा। वो बनेगा ना? बिल्कुल बनता है। तो इतना माने दान का 100 गुना वहाँ जमा हो जाएगा। और कोई पाप आप करते हैं आज तो वो जब तक रहेगा उसका भी ब्याज बढ़ेगा, पर वो जमा तो नहीं होगा। नहीं, वो तो ब्याज महाराज जी चाहे अच्छे कर्म किए जाए चाहे खराब किए जाए, उसको ब्याज सहित वापस होना है। आपका जो आज जब 100 रुपया किसी को दिए हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, तो उसका 100 गुना करके आज बैलेंस में रख दिया जाएगा। अब वहां से उसका ब्याज चालू होगा, 100 गुना उधर से उसके तरफ से, मैंने परमात्मा के तरफ से 100 गुना कर दी जाएगी। उसके बाद वहाँ पुण्य उसके ऊपर बढ़ेगा वो। तो कितना बड़ी फायदा है। यदि ये व्यवस्था नहीं लागू होगा तो अब बैंक में आप जमा करते हैं 4-5 साल 10 साल में डबल होती है, यहाँ तो आज जमा करिए 100 गुना सीधे हो जाएगा, और उसके बाद वो ब्याज चलेगा 100 गुना होने के बाद। हाँ, इतना ये व्यवस्थित है वो। तो महाराज जी, जैसे आपने वहाँ कहा कि चरणोदक वाला आपने जो उदाहरण दिया है, उसी तरह से एक उदाहरण छोटा सा मुझे भी याद आ गया। हमारे वहाँ गोरखपुर के बगल में संत कबीर नगर जिला है, मालूम है, और मैं वीडियो भी बनाया हूँ। 95 साल के बाल बैरागी संत नाम से मैं वीडियो बनाया हूँ। आज भी वो महाराज जी हैं इस धराधाम पे और बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, हालांकि उनकी याददाश्त भी अब कमज़ोर हो चुकी है। प्रत्यक्षदर्शी मैं वीडियो बना रहा था और वहीं पे प्रत्यक्षदर्शी बैठे हुए थे।
वो बताए कि मैं भैंस लेकर के जा रहा था, भैंस बीमार थी, डॉक्टर के वहाँ से दवा करवा के आ रहा था, कुटिया के पास आते आते भैंस गिर गई और जीभ निकाल दी, भैंस खत्म हो गई, सांस लेना बंद हो गया। और हम एकदम घबरा गए और महाराज जी के पास आए। महाराज जी भी देख ही रहे थे। बोले क्या हुआ? मैं कहा कि महाराज जी भैंस हमारी मर गई। तो महाराज जी बोले कि इस कुएं से 5 बाल्टी पानी निकालो, भैंस के ऊपर डाल दो। उसके बाद वो बोले कि मैं एक एक बाल्टी करके 4 बाल्टी पानी डाला, भैंस को कुछ नहीं हुआ। जब 5वां बाल्टी में पानी ले जा करके भैंस के ऊपर डाला तो भैंस आँख खोल के ताकती है। उसके बाद भैंस उठ करके बैठ गई और फिर अपने पैरों पे चल करके वो भैंस अपने घर तक गई, जिंदा हो गई। तो महाराज जी ये संतों की लीला है, संतों की महिमा है। किसी बहाने से उठाना है जी, कुछ कारण लगा देते हैं जी, और लगा के किनारे कर देते हैं। जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या? अब महाराज जी वीडियो नहीं, लंबी होगी, उनसे आपको कोई प्रश्न हो तो फिर बोलिएगा। जी दोस्तों, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो महाराज जी, जैसा मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, आज भी वीडियो में मैं बोला हूँ कि महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं। महाराज जी से आप किसी तरह के सवाल पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन कोई होंगे तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, और महाराज जी के पास मैं आऊँगा और आपके प्रश्नों का जवाब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जितना होगा वो दिया जाएगा। जी बिल्कुल, सभी आपके क्वेश्चन के जवाब दिए जाएंगे। तो दोस्तों आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। और यादव जी जहाँ जहाँ घुमाते हैं वहाँ वहाँ आके दर्शन भी करिएगा। जी जी दोस्तों, अकेले दर्शन लेते हैं ना तो इनके साथ आप लोग भी आके दर्शन कर लिया दोस्तों। अब महाराज जी ने जिक्र कर ही दिया है तो उस पर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ कभी ऐसा नहीं आप पाएंगे कि फेक वीडियो हो। बहुत सी वीडियो आजकल बन रही हैं, फेक वीडियो बनाई जा रही हैं। महाराज जी लोगों को ले जा करके बैठा के बना दिया जाता है कि गुप्त संत मिल गए। पता लगा कि वो संत कहीं गुप्त नहीं होते हैं, वो कहीं शहर से उठा के लाए जाते हैं। तो इस तरह की वीडियो दोस्तों मैं नहीं बनाता हूँ। जहाँ भी अगर आप हमसे अगर जुड़े हैं, मैं आपको जानता हूँ। पहले मैं एड्रेस भी बताता था, महाराज जी का एड्रेस तो खैर सभी लोग जानते हैं। आपको कभी ज़रूरत हो तो हमको फ़ोन करें, मैं बताऊँगा। और धोबी घाट मैं वीडियो में बोल भी चुका हूँ, मशहूर स्थान है, यहाँ पे आप आ सकते हैं दर्शन करने। हाँ, कितना हम भी देखा हूँ। तो कोई जंगल में नहीं रहता है, वो कंबल लेके जंगल में बैठा के वीडियो बैठा करके तमाम दोस्तों, चित्रकूट में तो बहुत सारी फेक वीडियो बनाई जा रही हैं और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, पसंद भी कर रहे हैं। हम लोगों की वीडियो को उतना नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हम लोग रियलिटी खाली दिखाते हैं, कुछ जोड़ तोड़ के नहीं काम करते। तो हम जहाँ भी वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग चाहते हैं दर्शन करना तो हमसे संपर्क करें। मैं बिल्कुल बताऊंगा कि आप वहाँ जाइए, दर्शन करिए। बढ़िया बात। और हम कभी नहीं चाहते कि आस्था के साथ खिलवाड़ हो। तो ये हमारा भाव है। बाकी आपका पसंद करना न पसंद करना आपके मन का भाव है, आपका विचार है। तो दोस्तों इसी के साथ एंड करती हैं वीडियो को, और मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। और आपके क्वेश्चन का उत्तर जरूर मैं महाराज जी से फिर दोबारा लूँगा। जय सिया राम।